हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 और 12 की बात, जो 10वीं और 12वीं की सिलेबस कम किया गया था कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 के लिए, उसी तरह कक्षा 9 और 11वीं का भी कम कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के जिन पाठों को हटाया गया है, किन पाठों को नहीं पढ़ना है, उनका पूरा डिटेल देखेंगे। किस विषय के कितने पाठ हटाए गए हैं उनको हम डिटेल देखेंगे। अंत तक आप इस वीडियो से बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कक्षा 11 की जो सिलेबस कम किया गया है, जिन पाठों को हटाया गया है, उनका पूरा विवरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोविड-19 के कारण केवल सत्र 2020-21 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु। जिन जिन पाठों को हटाया गया है उन पाठों का विवरण है। तो हिंदी का सबसे पहले देखते हैं। तो हिंदी में आपका जानते हैं कि हिंदी एनसीईआरटी लागू की गई सीबीएसई पाठ्यक्रम आरोह और वितान। तो आरोह से कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है, केवल वितान से हटाया गया है तीसरा पाठ आलो आधारी। इस पाठ को हटाया गया है, इस पाठों को नहीं पढ़ना है। ओके। दूसरा जो इंग्लिश से जो हटाया गया है, उसमें आपका लेसन 3 हटाया गया है, लेसन 6 हटाया गया है, लेसन 7 हटाया गया है और लेसन 8 हटाया गया है। यानी इन लेसन को हमें नहीं पढ़ना है, इनके प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे, ठीक है ना। और इनको आप पढ़ सकते हो, पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, लेकिन इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब इसी तरह संस्कृत से यदि कोई 11वीं में संस्कृत ले रहा है तो उनसे इकाई 2 हटाया गया है, काव्य की अन्य विधाएं, इनको हटा दिया गया है। भारती भागवन से ये पुस्तक लगती है 11th में, ठीक है ना। भौतिक शास्त्र से 2 इकाई हटाई गई है, एक प्रथम इकाई और दूसरी 9वीं इकाई। प्रथम इकाई से पहला पाठ हटाया गया है भौतिक जगत, और 9वीं इकाई से 13वां पाठ हटाया गया है अगुणित अनुगति सिद्धांत। ये 2 पाठ हटाए गए हैं। इसी तरह रसायन विज्ञान में आप देखेंगे कि इकाई 5 से द्रव्य की अवस्थाएं हटाई गई है, इकाई 8 से अपचयोपच अभिक्रियाएं हटाई गई है, और इकाई 14 यानी 14 से पर्यावरणीय रसायन हटाया गया है। गणित से देख लीजिए, इकाई 1 से संबंध एवं फलन हटाया गया है, इकाई 2 से गणितीय आगमन का सिद्धांत हटाया गया है, इकाई 2 से रैखिक समीकाएं हटाया गया है, और इकाई 5 से गणितीय विवेचन हटाया गया है। जीव विज्ञान से इकाई 1 से जीव जगत हटाया गया है, इकाई 2 से जीव जगत का वर्गीकरण, इकाई 8 से कोशिका जीवन की इकाई, इनको हटाया गया है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र से पाठ्यक्रम में कोई कमी नहीं की गई। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र अभी तक एक ऐसा पाठ्यक्रम मिला है जिससे कोई भी पाठ को हटाया नहीं गया है, कोई भी कमी नहीं की गई, यानी कि हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेखा शास्त्र से विनिमय विपत्र, अपूर्ण अभिलेखों से खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली, इन सबको हटाया गया है। इकाई 8 से, इकाई 11 से, इकाई 12 से, इकाई 13 से। इसी तरह व्यवसाय अध्ययन में देखिए, इकाई 6 से व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, इसको भी हटा दिया गया है। इतिहास से देखिए, समय की शुरुआत, इकाई 1 से, इकाई 8 से संस्कृतियों का टकराव, इनको हटा दिया गया है। राजनीति विज्ञान में देखिए, इकाई 6 से भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये संघवाद पाठ से हटाया गया है। इकाई 7 से भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से स्थानीय शासन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, संघवाद को हटाया गया है और स्थानीय शासन, इनको हमें नहीं पढ़ना है इस साल, ठीक है ना। समाजशास्त्र से आपका 2 बुक चलती है, एक इंट्रोडक्टिंग सोशियोलॉजी और एक अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी। जो आपके पाठ्यक्रम आपको बताया गया है, तो इसमें आप ये चैप्टर देख लीजिएगा, ये चैप्टर और ये चैप्टर, इनको हटाया गया है, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसी तरह भूगोल में आप देखेंगे
कि इकाई 10 से प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंध, इनको नहीं पढ़ना है, इनको हटा दिया गया है इस साल। होम साइंस से देखेंगे कि इकाई 8 से बाल विकास हटाया गया है, बाल विकास जो था उसको हटा दिया गया है। शारीरिक विज्ञान में शारीरिक शिक्षा जो सब्जेक्ट लगता है, पाठ्यक्रम में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है, सेम वही रहेगा। मनोविज्ञान से पाठ 8 से थिंकिंग हटाया गया है, पार्ट 9 से मोटिवेशन एंड इमोशन, इसको भी हटा दिया गया है। इसी तरह कृषि संकाय से देखिए विषय इसमें कई प्रकार के हैं। कृषि के लिए उपयोगी एवं गणित के मूल तत्व, इकाई 3 सरल यंत्र, इकाई 4 गुरुत्वाकर्षण, इकाई 8 कोलाइड और इकाई 18 श्रेणियाँ, इनको इस विषय से हटाया गया है। दूसरा विषय पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन से प्रस्तुत किसी प्रकार की कमी नहीं की गई, यथावत रखा गया है। इसी तरह फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र से किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है, उसमें यथावत रखा गया है। इसी तरह आप देखिए गृह विज्ञान में पहला जो विषय है गृह प्रबंध, आहार एवं पोषण, इससे इकाई 3 हटाया गया है सजावट के साधन एवं महत्व, और इकाई 6 हटाया गया है खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसी तरह इसका दूसरा जो विषय है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ, इससे इकाई 4 हटाई गई है प्राथमिक चिकित्सा, और इकाई 6 हटाई गया है बाल व्यवहार के मूलभूत आधार। जो नेक्स्ट इसी में से विषय लगता है विज्ञान के तत्व, इसमें हटाया गया है इकाई 4 से द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक संयोग के नियम और परमाणु संरचना, इकाई 5 से हटाया गया है विलेता, गुणनफल, और इकाई 6 से हटाया गया पुष्प एवं फल। इसी तरह कला समूह से पहला जो विषय है गृह विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, इससे इकाई 5 बाल विकास हटाया गया है, और कृषि से पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो एक सब्जेक्ट लगती है, इससे किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। ओके। जैव प्रौद्योगिकी में इकाई 2 हटाया गया है, इकाई 3 हटाया गया है, ये आप देख लीजिएगा। इकाई 4 हटाया गया है, एक चैप्टर 2, चैप्टर 1, इकाई 3 से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हटाया गया है, इकाई 4 से आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 हटाया गया है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कला समूह से ये वही आ गया, फिर से ये उर्दू से ज़्यादातर अपनी एमपी बोर्ड में नहीं चलती है। तो ये रहे सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप। जिन पाठों को नहीं पढ़ना है आप बेसिक अच्छी तरह से इनको देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे, ना ही किसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन पाठों को हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान से इनको आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आप चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।